विराट का सूर्य वलय जैसे ही मंथरा के मायाजाल को चीरता है, एक भयानक चीख गूंजती है। धुंध छंटती है। बच्चे जाग चुके हैं, मगर अब मंथरा बदल चुकी है। वह अब किसी स्त्री का रूप नहीं रखती। उसका असली स्वरूप उभरता है, एक विशाल काली नागिन। उसके फन पर अंकित हैं ताम्र लिपि के श्राप चिन्ह। उसकी आंखों से हरे जहर की बूंदें टपकती हैं और उसकी जीभ आग की तरह कांपती है। पूरा नगर थर्राने लगता है। विराट तलवार निकालता है और कहता है, मंथरा, बच्चों पर वार करके तुमने धर्म की सीमा लांघ दी है। अब मैं सिर्फ योद्धा नहीं, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हूँ। मंथरा फुफकारते हुए कहती है, और मैं उत्तर का विनाश हूँ। युद्ध शुरू होता है। मंथरा अपनी पूंछ से जमीन फाड़ती है और जमीन से विषधर लताएं निकलती हैं, जो विराट को जकड़ने लगती हैं। लेकिन विराट अपनी तलवार को सूर्य मंत्र से चार्ज करता है। ओम सूर्याय नमः, तेजोमय अस्त्र विकसत। और उसकी प्रभास्त्र से निकली तेज रेखा मंथरा की एक आंख को चीर देती है। मंथरा चिल्लाती है, आकाश हिलने लगता है और वह अचानक अदृश्य हो जाती है। अब वह छाया में है और विराट की पीठ पर वार करते हुए कहती हैं, तू रोशनी है, पर मैं उसकी परछाई हूँ। विराट घाव खाता है, मगर डगमगाता नहीं, परंतु वह थोड़ा असहम जाता है। तभी नगर की एक वृद्ध महिला मंदिर की ओर भागती है। वह मंदिर के अंदर प्रवेश करती है और शिवलिंग के सामने बैठकर गुहार लगाती है। त्रिनेत्रधारी नागों के स्वामी, आपको अपनी महिमा दिखाना होगा। इस नागिन को रोक लो। हर हर महादेव। तभी विराट को ध्यान आता है। मंथरा सिर्फ जहर से नहीं, स्मृति से भी वार करती है, तो उसका अंत भी स्मृति से ही होगा। वह तलवार को अपने माथे से लगाता है और उसकी आंखों में अपने बचपन की मां की छवि उभरती है, जो डर को प्रेम से जीतती थी। विराट अपनी पूरी शक्ति से तलवार घुमाता और कहता है, जिस भय से तुम जन्मी हो, मैं उसे आकाश को समर्पित करता हूँ। तलवार आकाश को चीरती है और एक रोशनी सीधा मंथरा पर गिरती है। मंथरा चीखती है और धुआं बनकर हवा में विलीन हो जाती है। नगर की स्त्रियां अपने बच्चों को गले लगाने के लिए दौड़ती हैं। विराट की पीठ पर रक्त बह रहा है, मगर उसकी आंखों में शांति है। क्या मंथरा के विनाश के बाद नंदपुर गांव की सभी विपदाएं टल चुकी थीं, या फिर उन पर कोई नई मुसीबत आने वाली थी? जानने के लिए देखते रहिए राक्षसासुर का अगला भाग।